Hello friends, in last video we have discussed about inverse trigonometric functions range and its properties. So I hope you will see this video, and now we will move further, and this is the third lecture of inverse trigonometric function. In this video we will done some numerical sums related to inverse trigonometry. So let's start. So friends, this is the first question. हमें क्या करना है, इस जो हमारा फंक्शन दिया है इसकी हमने प्रिंसिपल रेंज फाइंड करनी है। ओके, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल रेंज क्या होती है पिछली वीडियो में। आपको पहले वो वाली वीडियो देखनी चाहिए। तो साइन हमें सबको पता है जो साइन इन्वर्स की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। साइन इन्वर्स की रेंज जो है वो करती है -π/2 से π/2 तक। ओके, तो ये हमें पता है। तो देखो, अगर ये हमारा एक फंक्शन है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले कर लो, या इसको y की इक्वल लेट कर लो। तो देखो, अब बोथ साइड क्या कर दो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो। सो साइन इंटू साइन इनवर्स टू -√3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ y। हमने जो पीछे हमने एक आइडेंटिटी की थी जो कि क्या थी, साइन इनवर्स जब -x होता था वो हो जाता था साइन इनवर्स x हो जाता था। इसका जो माइनस है इसको बाहर निकाल तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन y। अब देखो √3/2 की जो वैल्यू है, जो साइन की √3/2 वैल्यू किस एंगल पर होती है। सो साइन की π/3 पर है, वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -sin π/3 इज इक्वल टू साइन y। ओके, सो देखो अब ये माइनस बाहर है, इस माइनस को मैं अंदर लिख सकता हूँ इसके एंगल के साथ। सो ऑब्वियस मैं लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन इंटू -π/3 इज इक्वल टू साइन y। अब क्या करो, बोथ साइड साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -π/3। अब चेक करो कि ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है कि नहीं आता। तो देखो, जो y हमारा आ रहा है -π/3, और जो साइन की रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है। इसका मतलब जो हमारा ये y फंक्शन है वो इस इंटरवल्स में क्या करेगा, लाई करेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो सेकंड क्वेश्चन इज cos इनवर्स -√3/2। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी और प्रूव भी की थी। जब cos इनवर्स के जो हमारा फंक्शन में जब माइनस साइन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पाई माइनस कोज इनवर्स का फंक्शन आ जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, पाई माइनस कोज इनवर्स √3/2। अब हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है कोज इनवर्स √3/2 की वैल्यू। तो क्या करो, कोज इनवर्स √3/2 को लेट कर लो y के इक्वल, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो कोस के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखो क्या आ जाएगा, कोस y हमारा इक्वल आ जाएगा √3/2 के। ओके, सो देखो कोस की वैल्यू किस एंगल पर कोस की वैल्यू होती है, √3/2। सो कोस की वैल्यू जो है वो सो कोस y इज इक्वल टू कोस की जो वैल्यू √3/2 होती है π/6 पर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो कोस इनवर्स के साथ, हमारा y आ जाएगा π/6। ओके, सो हमने चेक करना है जी इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन है या नहीं है। सो देखो, जो हमारा हमने कहा था कि जो कोस इनवर्स x है, इसकी जो रेंज है x किस में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई तक। सो ऑब्वियस सी बात है, जो π/6 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जी हमारा सोल्यूशन क्या है, इसका प्रिंसिपल रेंज है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। सो क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -√3/2 प्लस साइन इनवर्स
-1/2। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ दिस इज़ हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो, अगर मैं देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू, इसको y की इक्वलेट करो, तुम्हारा tan y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो tan y कब होता है, जब y किसकी इक्वल हो π/4 के। तो ये हमारा क्या बन गया π/4। मैंने कहा था इस यहाँ पर क्या लगाएंगे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सी, पाई माइनस वाली। सो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस कोज इनवर्स √3/2। अब देखो, जो कोज इनवर्स √3/2 की वैल्यू हमने यहाँ पर भी फाइंड करी थी, वो क्या थी, π/6 थी ना। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है कोज इनवर्स √3/2 की, मैंने माइनस किया ही नहीं। तो क्या बने, इसका पूरा आंसर क्या आएगा, पाई माइनस π/6, हमारा आंसर आ जाएगा 5π/6। सो ये जो है इसकी जो डोमेन आ जाएगी, इसकी जो रेंज आ जाएगी, सो मेरा y क्या आ जाएगा 5π/6। सो देखो अभी अब साइन की निकालेंगे, तो साइन देखो, साइन इनवर्स -1/2 को अगर मैं y के इक्वल मानूँ, तो मेरा साइन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। और साइन की वैल्यू -1/2 कब होती है, जब y हमारा हो -π/6 हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा -π/6। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 5π/6। तो ये हमारा बन गया, यहाँ पर माइनस आएगा π/6। ना इसको सोल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स बाय एलसीएम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11π/12। सो लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कोज इंटू कोज इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। तो इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। सो देखो कोज, सो फ्रेंड्स हमने इसकी जो वैल्यू है वो निकाल रखी है। देखो कोज इनवर्स -√3/2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो क्या है, अब 5π/6। तो इसकी वैल्यू को लिख दो यहाँ पर ऐसे ही। सो क्या आ जाएगा 5π/6, सो प्लस 5π/6। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोज 6π/6 हमारा आंसर आएगा कोज पाई। तो फ्रेंड्स, कोज पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो जो एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो भी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। So friends, this is the question. If sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3π/2 and f of 1 is equal to 2 and f of p plus q is equal to f of p times f of q for all values of p and q where pq belongs to real number, then what is the value of f for x to the power f1 plus y to the power f2 plus z to the power f3 minus x plus y plus z upon x to the power f1 plus y to the power f2 plus z to the power f3। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको सोल्व करेंगे वेरी लॉजिकली। सो देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सो हमें दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। सो देखो फ्रेंड्स, अब हमने क्या सोचना है, देखो कि जो 3π/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। सब देखो, जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाती है। सो जो साइन इनवर्स की जो मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाती है वो होती है π/2 -π/2 से π/2 तक। इसका मतलब साइन इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास, वो आ सकती है π/2। ओके, इसका मतलब जो हर एक जो हमारा जो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y एंड साइन इनवर्स z की जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, π/2 एंड π/2। ओके, सो ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो हमें पता है हमारी जो, तो ऐसे इससे हमें पता चल गया कि जो हमारी साइन इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 है एंड साइन इनवर्स y की भी वैल्यू π/2 है एंड साइन इनवर्स z की भी हमारी वैल्यू क्या है, π/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन
इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो सारी इक्वेशन को साइन के साथ जो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2। सो फ्रेंड्स साइन ऑफ पाई बाई 2 हमारा क्या होता है, 1 होता है। इसका क्या मतलब है, जो हमारी x की वैल्यू x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z केस के इक्वल आ जाएगा, हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है और z की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। नाउ देखो अब जो हमारे ट्विस्ट क्या दिया गया है कि जो फंक्शन है, जब हम फंक्शन में 1 जो डालते हैं हमारा आंसर आता है 2 आता है। और हमें ये भी दे रखा है कि फंक्शन जो जब p प्लस क्यू होगा तो हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ पी आएगा प्लस एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू आएगा। तो अगर हमें ये दे रखा है कि जो फंक्शन में जब हम p प्लस क्यू करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ पी बन जाएगा इंटू एफ ऑफ क्यू बन जाएगा। सो लेट अस सपोज कि जब हम p और q को 1 1 मान लें तो हमारा क्या बनेगा, 1 प्लस 1। ओके, और जब हम f को 1 फिल तो p की वैल्यू हमने 1 लिखी है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इंटू q की वैल्यू भी हमने 1 लिखी है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। सो हमारी क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर 2 इंटू 2। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, जो हमारा f ऑफ 2 है वो क्या बन गया, वो हमारा बन गया 2 की पावर 4। ओके फ्रेंड्स, सो देखो अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँ, 2 प्लस 1 करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। ओके, सो एफ ऑफ 2 हमारा कितना है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, 2 की पावर 2 हो जाएगा तो ये मेरा है 4। सो 4 इंटू 2 तो ये हमारा क्या बन गया, 8 बन गया। ओके, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो हमारी क्या आ गई, वो हमारी आ गई 8। अगर मैं फिल करूँ 3 प्लस 1 कि तो हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1 तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 8, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 तो ये हमारा बन जाएगा 16। सो ऐसे हमारे पास वैल्यू, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें ज़रूरत है F1 की, F2 की और F3 की। तो देखो हमारे पास आ गई वैल्यू, F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, F1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, F2 की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड F3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 है। सो अब हमारे पास F1 F2 की वैल्यू भी आ गई, F3 की वैल्यू भी आ गई और XY की वैल्यू भी आ गई। सो इस इक्वेशन में क्या कर दो, फिल कर दो। सो हमारी इक्वेशन क्या थी, x टू द पावर f of 1 प्लस y टू द पावर f of 2 प्लस z टू द पावर f of 3 माइनस x प्लस y प्लस z ओवर x टू द पावर f of 1 प्लस y टू द पावर f of 2 प्लस z टू द पावर f of 3। ओके फ्रेंड्स, तो देखो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसकी वैल्यू 1, F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस y की वैल्यू 1, F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, F2 की वैल्यू हमारे पास 4 और सो Z जो हमें वो भी हमारा 1 है तो F3 की वैल्यू हमारे पास 8 है। सो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बिकॉज एक्स वाई और Z की वैल्यू भी 1 1 है अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 टू द पावर 2 प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 8। सो फ्रेंड्स देखो जी 1 की पावर जो भी हो जाए वो 1 ही हो जाती है तो इसका क्या सम आ जाएगा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 है ओवर ये भी बन जाएगा हमारा 3 तो हमारा क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। हमारी सही ऑप्शन क्या होगी, बी ऑप्शन, दैट इज़ 2। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। Friend, this is sixth question that so cos inverse lambda plus cos inverse mu plus cos inverse gamma is equal to 3 pi and then find lambda times nu plus nu times gamma plus gamma times lambda। so friends देखो मैं 3 पाई को ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई और हमें पता है जो कोज इनवर्स की जो मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाती है 0 से पाई तक, इसका मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी पाई ही होगी। तो इसका मतलब जो
ईच जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है उसकी वैल्यू भी पाई ही होगी। सो कोज इनवर्स लैम्डा की वैल्यू भी पाई होगी, कोज इनवर्स म्यू की वैल्यू भी पाई होगी और कोज इनवर्स गामा की भी वैल्यू हमारे पास पाई होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि इसको समझने के लिए। सो देखो ना, कोज इनवर्स की वैल्यू देखो, ये हमारा आंसर क्या है, 3 पाई आ रहा है और कोज इनवर्स की वैल्यू पाई से ज़्यादा है ही नहीं। तो इसका मतलब कि कब ये 3 पाई बनेगा, जब तीनों की वैल्यू पाई पाई होगी तभी तो ये 3 पाई बनेगा, अदरवाइज़ ये 3 पाई नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये सभी की वैल्यू क्या है, हमारे पास पाई पाई है। सो ये इसका मतलब ये सारी वैल्यूज इक्वल है। सो कोज इनवर्स लैम्डा इज इक्वल टू कोज इनवर्स म्यू प्लस कोज इनवर्स गामा। सो इक्वल, सॉरी यहाँ पर इक्वल आएगा, इज इक्वल टू पाई। तो फ्रेंड्स क्या करो, कोस से के कोस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो हमारा क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू प्लस गामा म्यू इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कोस पाई। एंड देखो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस पाई की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। तो इसका मतलब लैम्डा म्यू और गामा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, -1। हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा म्यू प्लस म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा, हमें ये फाइंड करना है। सो देखो लैम्डा की वैल्यू -1, म्यू की वैल्यू -1 प्लस म्यू की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1 प्लस गामा की वैल्यू -1, लैम्डा की वैल्यू -1। तो देखो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। सो दिस इम्प्लॉइज क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा म्यू प्लस म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा इज इक्वल टू 3 की इक्वल आ जाएगा। सो ये हमारा सम था। सो नेक्स्ट जो हमारा सम है, सो वहाँ वो वाला हम सम करेंगे। तो देखो हमारा सम क्या है, tan। सो नेक्स्ट सम 7 सम है हमारा, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 + x² -1/x। सो देखो फ्रेंड्स, जब भी अंडर द रूट 1 + x² हो तो हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, या तो tan यूज़ कर लो या तो फिर सेकेंड यूज़ कर लो, नहीं tan ही यूज़ करो आप। और जब 1 - x² हो तो cos यूज़ कर लो, sin यूज़ कर लो, और जब 1 + x हो तो cos यूज़ करो। सो यहाँ पर क्या है, 1 + x² है तो हम क्या करेंगे, tan यूज़ करेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 + tan² थीटा -1 ओवर tan ऑफ थीटा। सो फ्रेंड्स हमें पता है 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा की। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट sec² थीटा -1 ओवर tan ऑफ थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, tan इनवर्स sec थीटा -1 ओवर tan ऑफ थीटा। सो फ्रेंड्स अब इसको क्या करो, चेंज कर लो साइन और कोस के फंक्शन में। सो हमें पता है sec थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 ओवर cos थीटा होती है, और टेंजेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है साइन ऑफ थीटा ओवर cos ऑफ थीटा। सो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 ओवर cos थीटा -1 ओवर साइन ऑफ थीटा ओवर cos ऑफ थीटा। हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा ओवर cos थीटा ओवर साइन थीटा ओवर cos थीटा। सो फ्रेंड्स cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा ओवर साइन थीटा। देखो हमारे पास जो वैल्यू एक हमारे पास वो होता है, फॉर्मूला होता है कोस का, cos 2 थीटा हमारे पास होता है 1 - 2 sin² थीटा। ओके, तो अगर मैं 2 sin² थीटा की वैल्यू निकाल तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा। यहाँ पर क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है। अगर मैं कोस का जो ये जो एंगल है यही थीटा लूँ तो ये θ/2 हो जाएगा। सो इसका मतलब 2 sin² θ/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 - cos थीटा होगी।
ओके, सो ये वो हमारा फॉर्मूला है कि 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल होता है। और फ्रेंड्स साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। सो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। यहाँ से साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2 आंसर। सो देखो अभी थीटा तो हमने अज्यूम किया था, हमने इसको नॉन वैल्यू में लिखना है। सो हमने क्या माना था, हमने माना था x को tan थीटा के इक्वल। सो हमने क्या माना था, x को माना था tan थीटा के इक्वल। तो हमारा थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। तो हमारा जो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका आंसर tan इनवर्स x बाय 2। सो दैट्स द आंसर। सो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स मैं आपको ये बात भी बता दूँ, ये वाले जो भी मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक से लिए हैं, और ये बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी जो वो सम है। सो देखो ये सारे सम मैंने वहाँ से लिए हैं। तो देखो अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारा 8th सम है, कोज इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू 0। हमने इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कोज है और यहाँ पर 0 है। अगर मैं कोज को यहाँ पर ले जाऊँ, इसका मतलब कोज इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू कोज इनवर्स 0। कोज इनवर्स 0 कब होगा, कोज इनवर्स 0 होगा π/2 पर। सो tan इनवर्स एक्स इंटू कोट इनवर्स √3 हमारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। हमने आइडेंटिटी की थी पीछे, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता था, π/2 के। जब इसका दोनों का एंगल क्या हो, इसकी दोनों की जो डोमेन जो है वो सेम हो। तो देखो यहाँ पर क्या हो, तो अगर मैं यहाँ पर √3 होता तो ये वाली इक्वेशन फुलफिल होती या ऑफ कोर्स होती। तो यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। सो थैंक यू।